प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। बच्चों परिवर्तन क्या है? तो वस्तु की अगर कोई किसी भी वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में जो निरंतर होने वाला बदलाव है वो सब क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। तो और परिवर्तन के प्रकार इसकी चर्चा हम कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में बच्चों हम लोगों ने मंद एवं तीव्र परिवर्तन के बारे में जाना। साथ ही बच्चों हम लोगों ने जाना कि अनुकूल परिवर्तन क्या होता है और प्रतिकूल परिवर्तन क्या होते हैं ना। तो जो उपयोगी होते हैं वो अनुकूल और लाभदायक होते हैं वो अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जो अनुपयोगी और हानिकारक होते हैं ऐसे परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे बच्चों नियमित तथा अनियमित परिवर्तन के बारे में। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है वो नियमित रूप से निश्चित समय पर होते रहते हैं। जैसे ऋतुएं जो हैं वो बदलती रहती हैं ना, सबसे पहले गर्मी आएगी, फिर उसके बाद बरसात आती है, इसके बाद ठंड आती है। तो इस तरीके से जो है वो परिवर्तन होते रह रहे हैं। और रात और दिन भी जो है वो भी एक परिवर्तन है। रात आती है, फिर दिन होता है, फिर से जो है रात होती है और फिर से दिन होता है। कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिनका कोई निश्चित समय ही नहीं होता है और वे कभी भी हो सकते हैं। जैसे कभी भी वर्षा हो जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप आ जाता है, सुनामी आदि का आना जो है ये सब जो है कभी भी हो सकता है, ज्वालामुखी का फूटना आदि। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया बच्चों? इससे ये निष्कर्ष निकल के आया बच्चों कि निश्चित समय पर जो लगातार होते रहने वाले परिवर्तन है वो क्या कहलाएंगे? हमारे नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है ऐसे परिवर्तन अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। तो समझ में आया बच्चों? जो निश्चित समय पर लगातार होते रहते हैं तो ऐसे परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाएंगे, जबकि वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम एक नए प्रकार के बारे में जानेंगे, वो है हमारा प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। इसी को कहा जाता है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो बच्चों अगर आप एक गुब्बारा लीजिए और उसे जो है सावधानी से फुलाइए जिससे कि वह फट ना जाए, तो आप देखेंगे बच्चों कि जो गुब्बारा है वो फूल कर बड़ा हो जाता है ना। अब फिर उसकी हवा निकाल दीजिए। जब आप हवा निकाल रहे हैं तो तब गुब्बारा क्या होगा? वो पिचक जाएगा यानी वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो गुब्बारे का फूलना एवं हवा निकाल देने पर इसका पुनः अपनी पहली जैसी स्थिति में आ जाना क्या है? एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी कि गुब्बारा फूला, बड़ा हुआ, उसके बाद उसकी हवा निकाल दी गई तो वह अपनी पुरानी अवस्था में आ गया। यानी ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय या प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाएगा। अब बच्चों इसी प्रकार से आप जो आटा गुथा है अगर उसकी कोई लोई बनाते हैं और लोई से एक रोटी बेलते हैं, यदि रोटी का आकार मान लो सही नहीं बना है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो आप उसको फिर से मिटा दीजिए और उसके पुनः लोई बना लीजिए ना। तो ये भी कैसा परिवर्तन हो जाएगा? ये एक प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा। यानी ऐसे में हम कैसे पता कर रहे हैं कि ये प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ जो है अपनी पूर्व की अवस्था में आ जाता है प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रबड़ बैंड या स्प्रिंग को अगर हम खींच देते हैं ना, खींचा अगर हमने फिर इसको छोड़ दीजिए तो क्या होगा? स्प्रिंग पुनः वापस आ जाएगी ना अपनी जगह पे, जैसे दिख रही थी वैसी हो जाएगी। अब जो रबड़ बैंड है वो भी वैसी हो जाएगा ना जैसे पहले था। अगर हम उसको खींचते हैं तो वो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वो अपनी पुनः पूर्व की अवस्था में आ जाता है। तो ये परिवर्तन कौन से कहलाएंगे? प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएंगे। ठीक है। और ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ जो है पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है वो क्या कहलाएंगे? अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाएंगे ना। या उसी को कहा जाएगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे अब दूध से दही बन गया, अब हम सोचें कि वापस वो दही से दूध बन जाए तो बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे बच्चों? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। या इसी को कहा जाता है अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, अब मोमबत्ती जब जल गई, जलने के बाद जो है वो
पिघल गई तो क्या हम उसको फिर से क्या कहते हैं वापस ला सकते हैं? तो वो क्या हो जाएगा? अप्रत्यावर्तित परिवर्तन हो जाएगा। धूप बत्ती का जलना, धूप बत्ती भी जल गई और उसके बाद फिर उसे हम सोचे कि फिर से वापस आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ जो है वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, वो अप्रत्यावर्तित या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब हम एक परिवर्तन के एक नए प्रकार की चर्चा करेंगे, वो है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। बच्चों अब इसके लिए क्रियाकलाप किया गया है, तो इसमें 2 चम्मच जो है वो नमक लेना है और थोड़ा सा पानी लेकर के उसमें 1 चम्मच नमक के क्रिस्टल को घोल लेते हैं। इस घोल को तब तक फिर उसके बाद गर्म करते रहते हैं जब तक कि सारा पानी क्या है, भाप बन के उड़ ना जाए। तो क्या होगा? तो फिर से हमें जो हमारा तली है उस पर फिर से सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ दिखाई देने लगेगा। ये जो सफ़ेद पदार्थ दिखाई दे रहा है वो क्या है? नमक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रयोग में जो जल तो हमारा विलायक हो गया जिसमें हम घोल रहे हैं, और नमक का जो है रूप जो है वो मूल रूप तो लुप्त हो गया जब हमने उसको घोल दिया। हाँ, और जल के वाष्पन के द्वारा जल को हटाने पर नमक चूर्ण के रूप में प्राप्त हो गया। तो यह क्रिया, इस क्रिया में नमक जो है वो क्रिस्टलीय जो रूप से चूर्ण रूप में बदल गया था ना। जब हमने घोला था तो नमक का ढेला था। अब इसके बाद जब उसको गर्म किया, पानी उड़ गया पूरा, तब जो बचा वो सफ़ेद सफ़ेद सा जो है वो पाउडर जैसा, तो वो चूर्ण जैसा वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि नमक जो था वो क्रिस्टलीय रूप से अपने चूर्ण रूप में परिवर्तित हो रहा है। एक और उदाहरण लीजिए बच्चों। तो एक चीनी मिट्टी की प्याली में मोम का एक ठोस टुकड़ा हमने लिया। ठीक है, अब उसको पिघलाते हैं यानी गर्म कर देते हैं, तो ठोस जो मोम रहती है वो क्या हो जाएगी बच्चों? बदल जाएगी द्रव वाले फॉर्म में। द्रव यानी लिक्विड वाले, पिघल जाएगी ना मोम। अब प्याली को ज्वाला से हटाकर के कुछ देर के लिए रख दीजिए, तो फिर क्या होगा? मोम फिर से जो है वो जमने लगेगी। जैसे ही वो ठंडी होती जाएगी मोम फिर से जम जाएगी। तो जो हमने 2 ये परिवर्तन की चर्चा की बच्चों, तो दोनों उदाहरण में परिवर्तन का जो कारण है वो हटाने पर पदार्थ क्या है? पुनः मूल अवस्था में प्राप्त हो जा रहा है। यानी कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, केवल रूप बदल जा रहा है। मतलब जैसे अगर नमक लिया था हमने, ढेली में था तो वो चूर्ण रूप में हो गया, लेकिन है तो नमक ही ना। हाँ, तो यानी रूप बदल जा रहा है लेकिन उसका पुनः जो है वो मूल अवस्था में आ जा रहा है। जब मोम को पिघलाया वो लिक्विड फॉर्म में आ गया ना, इसके बाद फिर जब ठंडा कर दिया तो फिर से वो ठोस के रूप में जम गया। तो रूप जो है बदल गया लेकिन पदार्थ कोई भी नया नहीं बना। तो इस प्रकार बच्चों ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन के पश्चात जो है सामान्यतः पदार्थ की जो पूर्व की स्थिति होती है वह पुनः प्राप्त की जा सकती है। यानी जब परिवर्तन हो गया उसके बाद फिर अगर मान लो उसे हम कुछ प्रक्रिया के द्वारा फिर से उससे पूर्व की अवस्था में ला सकते हैं। तो यानी पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई भी नया पदार्थ हमें नहीं मिल रहा है, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, उसको हम जलाते हैं। अब जलाने पे क्या होगा? आप बताइए, लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा? तो लकड़ी का टुकड़ा जलने के बाद राख के रूप में बदल जाएगा। राख क्या है? राख तो एक नया पदार्थ है ना, उसके गुण लकड़ी से मिल रहे हैं क्या? लकड़ी से तो नहीं मिल रहे हैं। राख अलग चीज़ हो गई, लकड़ी अलग चीज़ हो गई। तो यह परिवर्तन क्या कहलाएगा बच्चों? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी एक या एक से अधिक नया पदार्थ बन रहा है तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा बच्चों? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात जो है वो सामान्यतः पूर्व जो पदार्थ को है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर रासायनिक परिवर्तन एक बार हो गया तो उसे जो है हम फिर से उसी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे एक नए परिवर्तन की है, वो है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों और कृत्रिम परिवर्तन क्या होता है? तो प्राकृतिक परिवर्तन मतलब हुआ कि मौसम और जो जलवायु है उसमें परिवर्तन जो है आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो इसी प्रकार से प्रकृति में कुछ परिवर्तन जो है वो स्वयं होते रहते हैं। जैसे दिन होता है फिर रात होती है ना, वर्षा
आंधी, तूफान, ये सब ऐसे हैं जो स्वतः ही होते रहते हैं। मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आ जाना, ज्वार भाटा का आना, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा पड़ना, ये सारे परिवर्तन कैसे हैं बच्चों? वो प्राकृतिक रूप से हो रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक परिवर्तन कहा जाएगा, क्योंकि वो स्वयं हो रहे हैं, प्रकृति में हो रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे बच्चों? प्राकृतिक परिवर्तन कहलाएंगे। ठीक है। अब बात आती है कृत्रिम परिवर्तन की। कृत्रिम परिवर्तन क्या है? तो कृत्रिम परिवर्तन बच्चों मनुष्यों के द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? कृत्रिम परिवर्तन कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए बढ़ई है, तो बढ़ई को लकड़ी से मेज, कुर्सी, तख्त बना रहा है वो, तो ये परिवर्तन तो हो गया, लकड़ी से उसकी मेज बन गई, कुर्सी बन गई, तख्त बन गया। लेकिन ये परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? मनुष्य के द्वारा किया गया। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? कृत्रिम परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। मिट्टी, सीमेंट, ईंटों से घर का बनना, इमारतें बनना, हाँ, तो ये सभी कार्य जो है वो मनुष्यों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये मानव कृत्य या कृत्रिम परिवर्तन है। दूध से दही बनना और फिर इसके बाद क्रीम बनाना भी कृत्रिम परिवर्तन है। तो मनुष्यों के द्वारा जो परिवर्तन किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों? कृत्रिम। कृत्रिम का तात्पर्य ही है जो मनुष्यों के द्वारा किया गया है ना, जो पहले से नहीं है, प्राकृतिक रूप से नहीं है। तो प्राकृतिक परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन में आपको अंतर समझ में आ गया बच्चों? प्राकृतिक परिवर्तन जो है वो प्रकृति के द्वारा स्वतः ही होते रहते हैं, और जो कृत्रिम परिवर्तन है वो मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं परिवर्तन। तो प्राकृतिक परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ना। तो आज की वीडियो क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन के बारे में, और आगे इस पाठ को हम आगे जो है वो पढ़ेंगे। जो बचा हुआ पाठ है हमारा अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और अगर बच्चों पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो हैं वो एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।